दोस्तों, आज हम लोग जो है प्रश्नावली 2.1 जो है इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक, तो हमारे साथ ही साथ आप लोग जो है अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, ताकि जो है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक, तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वह कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, यानी कह रहा है कि जो है इसका जो है व्यापक रूप के में ये दिया हुआ है, तो इसका जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो सी बाई ए होता है। ठीक, तो इसी रूप में जो है हमें इसी की जो है जांच करनी है, इसी पर जो है इसे जांच करना है। ठीक, तो जो है हम लोग जो है पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ठीक, तो इसमें जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक, ये दिया हुआ है। अब इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है वह होता है, व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि इक्वल टू 0 लगा दे तो यह जो है द्विघात बहुपदों का जो है समीकरण बन जाएगा। ठीक, द्विघात बहुपदों का जो है समीकरण बन जाएगा। और यदि हम लोग जो है यहाँ से 0 हटा दें तो यह जो है द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक, तो अब जो है हम लोग इसी पर जो है यह क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब जो है हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है पहला पद और आखिरी पद का जो है गुणा करवाया जाता है। तो इसमें जो पहला पद हमारा है वह है एक्स स्क्वायर, जो हमारा आखिरी पद है वह है माइनस 8। तो इन दोनों का जब हम गुणा करवाएंगे तो हमें जो है प्राप्त होगा, यहाँ पर वह हमें प्राप्त होगा माइनस 8x स्क्वायर। यानी कि हमें इस प्रकार से इसे तोड़ना है कि गुणा करने पर जो हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त हो, तथा जो है जो घटाने पर जो है हमें माइनस 2x प्राप्त हो। ठीक, तो इसे जो है हम लोग तोड़ने जो है गुणनखंड विधि से इसे हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर माइनस के जो है 4x प्लस के 2x, ठीक, माइनस के जो है माइनस के 8, ठीक, माइनस के 8। अब इसे जो है इसमें जो है हम कॉमन करेंगे, तो कॉमन करने के लिए जो है दोनों पदों में कॉमन किया जाता है। ठीक, तो इसमें जो है हम लोग यहाँ पर x कॉमन करते हैं, x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हमें x बचेगा, और यहाँ पर जो है माइनस के 4 बचेगा। ठीक, माइनस का 4 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर प्लस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x माइनस के 4 प्राप्त होगा। ठीक, अब जो है इन दोनों में जो है एक को हम कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस 4 कॉमन किए, और दूसरे ब्रैकेट में जो हमारा होगा वह होगा x प्लस 2। ठीक, अब ये हमें प्राप्त हुआ। अब जो कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो अब इसे कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें जो है सबसे पहले हम x माइनस 4 इक्वल टू जो है शून्यक रखते हैं, कोई शून्यक रखते हैं, शून्यक मान रखते हैं, तब जो है हमें, और जो है x प्लस 2 इक्वल टू जो है शून्य रखते हैं, फिर जो है इसका मान रखते हैं, फिर जो हमें x माइनस x इक्वल टू जो हमें यहाँ पर प्लस के 4 प्राप्त होगा, यहाँ पर जो है 4 प्राप्त होगा, और x बराबर जो हमें प्राप्त होगा वह होगा x बराबर जो है माइनस का 2 प्राप्त होगा। अब जो है इनके शून्यकों तथा गुणांकों में जांच करनी है, तो यहाँ पर लिखते हैं जांच। ठीक, जांच। अब जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग जो है शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है गुणनफल वह होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। ठीक, तो जो है हम पहले योग इसका निकालते हैं, तो योग निकालेंगे तो अल्फा इसे मान लेते हैं, अल्फा जो है हमारा ये हो गया, और बीटा जो हमारा है वह ये हो गया। ठीक, तो अब जो है हम इसे हल कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक, अब जो है हमें माइनस बी का मान जो है माइनस 2 प्राप्त है, माइनस 2, और अल्फा का मान जो हमें है वह है सॉरी, यहाँ पर जो है हम
इसे जो है बीटा और इसे अल्फा मान लेंगे। ठीक, फिर जो है अल्फा का मान जो हमें -2 प्राप्त है और बीटा का मान जो हमें प्राप्त है वह है प्लस का जो है 4। ठीक, प्लस का 4। और हमारे पास जो है अल्फा जो है जो बी का मान है वह है -2। चर राशि ही अचर राशि ही इसमें जो है कॉमन होते हैं। -2 जो है x का मान जो हमें यहाँ पर 1 प्राप्त है। घात इसकी जो है पर जो है x का मान जो है 1 है। ठीक, तब इसमें जो है घटेगा वो -2 = -2, यानी कि दोनों पद यदि समान है इसलिए जो है यह जो है इसकी जांच सक्सेसफुल है। ठीक, अब जो है हम शून्यकों का जो है गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा = c/a। तो हमारा अल्फा जो हमारा है वह है -2 और बीटा जो हमारा है वह है 4। ठीक, प्लस का 4। ठीक, = जो है c/a। c हमारा जो है -8 अपान जो है ए का मान जो हमें यहाँ पर 1 प्राप्त है। ठीक, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर जो है 8 प्राप्त है -8 और यहाँ पर -8, यानी कि जो है हमारा ये क्वेश्चन जो है ये जांच जो है इसका सक्सेसफुल हुआ। तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम इसे साफ करते हैं। ठीक, अब जो है हम दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 4s² -4s प्लस के 1। अब इसमें जो है पहला पद और आखिरी पद का जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हमें 4s² प्राप्त होगा। ठीक, अब इस प्रकार से इसे गुणा कराएंगे कि हमें गुणा कराने पर जो है 4s² प्राप्त हो और घटाने पर जो है हमें जोड़ने पर जो हमें 4s प्राप्त हो। ठीक, तो यहाँ पर जो है 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1। ठीक, अब इसमें जो है हम 2s कॉमन कर लेंगे तो यस माइनस के 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर हम लोग माइनस के जो है 2s कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर जो है 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे तो यस माइनस का 1 प्राप्त होगा। ठीक, इन दोनों में एक कॉमन कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर यस माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस का 2। ठीक, अब इसका जब हम शून्य ज्ञात करेंगे तो शून्य इसका होगा यस माइनस के 1 = 0 और 2s माइनस के 2 = 0। इसका जो है यस बराबर 1 और यस बराबर माइनस के 2 अपान 2 माइनस के 2। ये जो है क्वेश्चन जो हमारा है ये कुछ यहाँ पर जो है ये गलत दिख रहा है, यहाँ पर जो है जो कि आंसर ये नहीं आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर हुई, सही है। ठीक, अब इसे जो है हम अल्फा मान लेंगे और इसे जो है हम बीटा मान लेंगे। ठीक, अब जो है जांच करेंगे। जांच करेंगे जब, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b हमारा जो है वह -4 है, यानी कि अल्फा का मान जो है 1 प्लस 2/-2। ठीक, = 4 माइनस जो है 4/4। ठीक, यहाँ पर जो है गलत कुछ हो रहा है, 2 कॉमन करेंगे यहाँ पर, ये रहा, यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर जो है हमें
यहाँ पर जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2s माइनस 1 बचेगा, ठीक। और यहाँ पर हम लोग फिर 1 कॉमन करेंगे, माइनस 1 कॉमन करेंगे और यहाँ पर 2s माइनस 1 बचेगा, ठीक। अब 2s माइनस 1 को कॉमन कर लेंगे, 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, ठीक। अब जो है हम जब इसकी जो है शून्य इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका जो है यस बराबर जब हम याद करेंगे तो यहाँ पर 1 बाई माइनस 2 और यहाँ पर यस बराबर 1 माइनस 2, ठीक। अब इसे अल्फा और इसे जो है बीटा मानेंगे। अब इसे जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब हम अल्फा का मान रखेंगे तो 1 बाई 2 माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2, ठीक, इक्वल टू माइनस 4 बाई 4, ठीक। यहाँ पर जो है ब्रैकेट में -1 -1, ठीक। अब जो है हम इसका लासा लेंगे तो यहाँ पर हमें 4 प्राप्त हुआ, ठीक। माइनस माइनस प्लस 4 प्राप्त हुआ। अब दो करने 2 और 2 करने 2, -2 -2 तो माइनस माइनस जो है प्लस होता है। यहाँ पर जो है माइनस 2 बार माइनस है तो यहाँ पर जो माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर 4/4 और यहाँ पर प्राप्त होगा तो यहाँ पर जो है हमें 2 + 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो यहाँ पर हमें 4/4 प्राप्त हुआ, यानी कि जो हमारा जांच है वह सक्सेसफुल हुआ, ठीक। ये जो है जांच हमारा सक्सेसफुल हुआ, ठीक। अब जो है हम लोग शून्यकों का गुणनफल याद करेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो जो हमारा C है वह है 1, यानी अल्फा जो हमारा है वह है 1/2 और -2 और जो बीटा हमारा है वह है यहाँ पर जो है इंटू 1/-2 इक्वल टू जो है C/1/4। अब इसका जो है हम लासा लेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर जो है +4 प्राप्त होगा और जो है इसमें जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर -2 और जो है 2 दूनी 4, 2 करने 2 माइनस के 2 प्लस के 2 इक्वल टू 1/4, ठीक, 1/4। अब इसमें जो है जो 2 में 2 जाएंगे, यहाँ पर जो है इसका लासा लेंगे, यहाँ पर हमें 2 प्राप्त होगा और दोनों में गुणा करवाएंगे तो यहाँ पर हमें 4 प्राप्त होगा और 1 × 1 इक्वल टू 1, 1 × 1 इक्वल टू 1 होता है, ठीक। अब जो है ये गुणनफल भी इसका सक्सेसफुल हुआ, ठीक। यहाँ पर आप लोग जो है जब गुणा कराते हैं तो हर में होता है और अंश में गुणा होता है। तो यहाँ पर हर में जो जब मल्टीप्लाई हुआ तो -2 × -2 यहाँ पर जो है +4 प्राप्त हुआ, ठीक। और 1 × 1 इक्वल टू 1 हमें प्राप्त हुआ, ठीक। और यहाँ पर जो है C/A का मान जो है हमें यहाँ से मिला 1/4, ठीक। अब जो है हम अब बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब बढ़ रहे हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, ठीक। तो अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है वह क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम एक को क्लियर कर चुके, दूसरे को भी क्लियर कर चुके, अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे की ओर, ठीक। तो इसमें जो है तीसरा जो हमारा है वह है 6x² - 3 की -7x। पहले हम इसे जो है व्यापक रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक। व्यापक रूप में इसे व्यवस्थित करने के लिए 6x² - 7x - 3 ये हमें प्राप्त हुआ, ठीक। 3 हमें प्राप्त हुआ। अब जो है पहला पद और आखिरी पद इसमें गुणा करवाएंगे तो पहला पद और आखिरी पद इसमें क्षेत्रिक 18, यहाँ पर माइनस का 18x² हमें प्राप्त हुआ, ठीक। अब हम इसे इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जो है मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि इसमें जो है गुणा करने पर जो है इन दोनों का जो है गुणा करने पर हमें 18x² प्राप्त हो तथा इसे घटाने पर जो है हमें -7x प्राप्त हो, ठीक। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जो है 6x² गुणनखंड विधि से इसे हम तोड़ रहे हैं, ठीक।
तो 6x² माइनस के जो है यहाँ पर जो है सॉरी धन 9x माइनस के 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक, इस रूप में हम इसे जो है तोड़ लिए। ठीक, अब इसमें जो है हम कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम 3x कॉमन कर लेंगे। 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2x माइनस 3 बचेगा। ठीक, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में हम यहाँ पर +1 कॉमन करेंगे। ठीक, +1 जब कॉमन करेंगे तब यहाँ पर जो हमें 2x माइनस के 3, जब यहाँ पर कोई भी संख्या ना हो तो उसे जो है हम लोग जो है वहाँ पर +1 या -1 कॉमन कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि इसकी घातें जो होती हैं वह 1 होती हैं। ठीक, तो एक ब्रैकेट में जो है हम लोग इन्हें जो है हम कॉमन कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जब हम कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 3 जो है इसे कॉमन कर लेंगे। इन दोनों में एक कॉमन होगा। ठीक, अब 3x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में होगा। 3x प्लस 1 ठीक, दूसरे ब्रैकेट में होगा। अब जो है हम इसमें जो है शून्य का मान रखते हैं, तो शून्य का मान रखेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब जो हम इसे पक्षांतर कर लेते हैं, यानी कि चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ कर लेते हैं। तो जब हम चर राशि करेंगे तो चर हमारा x होगा, x इक्वल टू जो है प्लस के 3 माइनस के 2। ठीक, एक ब्रैकेट इसका, और जो दूसरा हमारा है वह होगा x इक्वल टू 1/3 माइनस के 3। अब जो हम इसका जो है जांच कर लेते हैं। ठीक, इसमें जो है हम जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए हमें सबसे पहले जो है अल्फा प्लस बीटा यानी जो है शून्यांकों का जो है हमें योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले योग इनका जो है योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a माइनस b/a। ठीक, ए जो हमारा है वह है ये रहा, इसमें जो है हम व्यवस्थित किए हैं वो वाला रहेगा। ठीक, तो ए हमारा जो है वह है 6 और जो हमारा बी है वह है -7। तो अल्फा का मान जो हमारा है वह है 3/-2 प्लस 1/3। ठीक, 1/3 इक्वल टू माइनस का 7/6। ठीक, अब जो है हम इसका जो है लासा लेंगे, तो लासा जब लेंगे यहाँ पर तो हमें 3 दूनी 6 माइनस के 6 इसमें प्राप्त हुए। ठीक, माइनस के 6 प्राप्त हुए, माइनस के 6 प्राप्त हुए। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर जो है यहाँ पर भी माइनस रहेगा, तभी माइनस प्लस होगा। ठीक, +6 प्राप्त हुआ। अब जो है इसमें जो है हम कॉमन करेंगे, तो जो है 3 दूनी 6, 2 3 6, तो 2 3 6, 3 3 का 9 प्राप्त हुआ। ठीक, प्लस के जो है यहाँ पर जो है हमें 3 दूनी 6, यहाँ पर जो है हमें 2 प्राप्त हुआ। तो 2 3 6 और 3 दूनी 6, यहाँ पर जो है थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इसमें जो है कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो इसमें जो है मिस्टेक होगा तो वो होगा यहाँ पर जो है मैं +1 है, तो यहाँ पर जब इसे पक्षांतर करेंगे तो यहाँ नहीं होकर बल्कि -1 पर जो है -1 रहेगा, -1/3 रहेगा। ठीक, -1/3 होगा, -1/3 होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम पक्षांतर जब करेंगे इसे तो यहाँ पर -1/3 होगा, -1/3। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है हमें -9 + 2 प्राप्त होगा, /6 प्राप्त होगा। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर हमें +7/6 प्राप्त होगा। ठीक, अब यहाँ पर जो है 9 में से 2 गए तो यहाँ पर जो है हमें 7/6 प्राप्त होगा। ठीक, 7/6 प्राप्त होगा, 7/6 प्राप्त होगा, किंतु ये जो है हमारा माइनस में आ रहा है। ठीक, तो इस पर जो है हम अभी जो है इसे
देख लेते हैं। यहाँ पर जो है माइनस में आ रहा है, इसीलिए ये जो है समान नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो हमें मिस्टेक हुई है वो यहीं से हुई है। ठीक, यहीं से हुई है, यानी कि जो है यहाँ पर जब हम पक्षांतर किए तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो यहाँ पर जब हम इसका मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर जो हमें वो जो है यहाँ पर धन हो करके यहाँ पर ऋण होना चाहिए। ठीक, तो जब यहाँ पर ऋण होगा तो यहाँ पर जो हमें होगा प्राप्त होगा -1, और ये जो है +1 और +3 प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ पर भी जो है +3 और यहाँ पर जो हमें -1 प्राप्त होगा। ठीक, अब जो है यहाँ पर जो है प्लस प्राप्त होगा और यहाँ पर जो है माइनस प्राप्त होगा। ठीक, माइनस प्राप्त होगा। अब जो है यहाँ पर जो हमें -3 प्राप्त होगा और यहाँ पर जो है हमें -3 प्राप्त होगा। ठीक, अब जो है यहाँ पर हमें इसे जो है हम मान लेते हैं। ठीक, अब ये जो है हमें यहाँ पर -2 प्राप्त होगा और यहाँ पर हमें 9 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हमें 7 प्राप्त होगा। ठीक, यही मिस्टेक हो रहा था इसे जो है बराबर करने के लिए। ठीक, अब ये जो है इसका जो है जांच सक्सेसफुल हुआ। ठीक, अब जो है हम इसका जो है गुणनफल जो है देख लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल देख लेते हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा जो हमारा है वह है -3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू सी हमारा जो है वह है -3/6। अब देखिए यहाँ पर कट गया। ठीक, और यहाँ पर जो है इसका जो हम लासा -3/6 होगा। ठीक, अब जो है यहाँ हमें 3 और 6 प्राप्त हुआ। अब इसका जो हम लासा लेंगे, इसमें जब हम गुणा करवाएंगे तब 3 दूनी के 6 और 3 एकने 3। ठीक, यहाँ पर जो है 3 प्राप्त होगा। ठीक, ये जो है हमारा जांच जो है सक्सेसफुल हुआ। ठीक, अब जो है हम बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अब इसमें जो है चौथा नंबर जो हमारा है इसे हम देखेंगे। ठीक, तो चौथा नंबर जो हमारा है वह है 4u प्लस के 8u। ठीक, 4u प्लस के 8u। ठीक, ये हमारा है। तो 4u इसमें जो है हम कॉमन कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो है गुणनखंड विधि इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि जो है हमारा ये व्यापक रूप में होते हुए भी इसमें जो है व्यापक रूप में यह देखा जाता है, द्विघात में इसमें देखा जाता है कि यह तो कोई भी संख्या जो है प्राकृतिक होनी चाहिए या फिर पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। ठीक, तो इसमें जो है पूर्ण वर्ग है, इसलिए ये बहुपद है हमारा, किंतु जो है इसमें जो है ये जो है गुणनखंड विधि से नहीं लगेगा। ठीक, इसमें जो है हम 4u कॉमन कर लेंगे, 4u इसमें कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हमें u प्राप्त होगा, प्लस के जो है हमें यहाँ पर 8 प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 प्राप्त होगा। ठीक, 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तब यहाँ पर हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक, अब जो है हम इसे जो है 2 चरों में विभाजित कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब जो है चर एक तरफ और अचर एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर जब चर एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर जो है माइनस के 4 और यहाँ पर जब हम करेंगे तो u इक्वल टू माइनस के 2। ठीक, अब हम जो है इसका जांच कर लेते हैं। यहाँ पर जो है जब इसका जब हम करेंगे तो यहाँ पर 0 प्राप्त होगा, हमें 0 है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो है 0/4 होगा इक्वल टू 0। ठीक, अब जो है हम इसमें जांच कर रहे हैं। तो शून्यांकों का जब हम योग करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/8। तो -b हमारा जो है वह है 8/4
ठीक, 8/4, 4 इस तरह से लिखें वरना यू समझोगे आप लोग, तो इसलिए यहाँ पर जो है 4 लिखें। ठीक, और यहाँ पर जो है अल्फ़ा हमारा जो है वह 0 है और बीटा जो हमारा है वो -2 है। तो 0 प्लस के माइनस के 2, ठीक, प्लस के माइनस के 2 इक्वल टू 8/4। अब जो है इसमें जो है डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है हमें माइनस के 2 प्राप्त, तो यहाँ पर माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के 2, यानी कि जो हमारा ये जांच है वह सक्सेसफुल है। ठीक, यानी कि सही है। अब जो हम शून्यांकों का गुणनफल करेंगे वो है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अब C इसमें जो है दिया है नहीं है, तो C का मान यहाँ पर हम लोग 0 रख लेंगे। ठीक, तो अल्फा जो है हमारा वह 0 इंटू माइनस के 2 इक्वल टू 0/A जो हमारा है वह है 4। ठीक, अब जो है हम लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर यदि कोई भी संख्या यदि शून्य में मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो उसका जो है उसमें जो है उसे जो है शून्य ही प्राप्त होती है। ठीक, तो यहाँ पर शून्य इस तरफ भी और इक्वल टू यहाँ पर जब भाग देंगे तो यहाँ पर भी जो है 0 प्राप्त होगा। ठीक, यानी कि जो हमारा जांच है वह सक्सेसफुल है। जांच करने के लिए जो है आवश्यकता इसलिए होती है कि यह पता चल जाए कि इसका जो है व्यापक रूप यानी यह जो आंसर है यह सत्य है या फिर नहीं। ठीक, इसका गुणनखंड जो है यह गलत है या फिर सही। ठीक, तो अब बढ़ रहे हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो अब जो है हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो 5वां क्वेश्चन जो हमारा है वह है t² माइनस के 15। ठीक, तो इसमें जो है हम इसे जो है पक्षांतर करके लगाएंगे, तो t² इक्वल टू माइनस इस तरफ है तो इधर जब 15 आएगा तो इस तरफ +15 हो जाएगा। इसमें पक्षांतर इसलिए किए क्योंकि चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ कर लिए। यह जो है हमें इसका अब जो है इसका है जो है शून्यक ज्ञात करेंगे। ठीक, तो इसे जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि t² इक्वल टू प्लस माइनस रूट के 15। ठीक, रूट के 15 इसलिए लगा क्योंकि जो है यहाँ पर जो है t² जो था वह हट चुका है। ठीक, अब जो है अल्फा बराबर एक बार इसे प्लस जो है √15 मान लेंगे और दूसरी बार जो है और जो बीटा बराबर हमारा होगा वह होगा बीटा बराबर जो हमारा होगा वह -√15 प्राप्त होगा, -√15। ठीक, अब जो है इसमें जो है शून्यांक जो है जांच कर लेते हैं। ठीक, तो जांच करेंगे जब तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a होता है, तो -b हमारा जो है वह -15 है। ठीक, -b हमारा जो है वह -15 है और अल्फा जो हमारा है वह प्लस रूट जो है 15 प्लस का माइनस का यहाँ पर -√15। ठीक, इक्वल टू 15। ठीक, रूट नहीं होगा यहाँ पर जो है 15/1। ठीक, अब जो है इसमें जो है हम आप लोगों ने कई बार जो है क्वेश्चन हल किए होंगे कि यदि कोई भी क्वेश्चन √5 इंटू √5 है तो उसमें से एक 5 को हम यानी कि पक्षांतर कर लेते हैं, यानी जो है √5 इंटू √5 इक्वल टू 5 हमें प्राप्त होता है। ठीक, उसी प्रकार से 15 इक्वल टू जो है हमें 15 प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है √15 इक्वल टू 15, यहाँ पर -15 इक्वल टू 15/1, यहाँ पर -15 होगा। ठीक, और यहाँ पर जो हमें -15 पहले से जो है प्राप्त है। ठीक, तो यहाँ पर +15 होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वह माइनस में प्राप्त होगा। ठीक, माइनस में प्राप्त होगा और यहाँ पर जो है हमें जो है +15 प्राप्त होगा, -15 प्राप्त होगा। अब जो है इसमें जो है पक्षांतर जब करेंगे तो ये जो है -15 इस तरफ भी प्राप्त होगा। ठीक, अब ये जो है हमारा जांच सक्सेसफुल। ठीक, अब जो है हम यहीं तक इसे सीमित रखते हैं ताकि आप लोग यही ज़्यादातर यहीं तक पूछा जाता है। ठीक, तो अब जो है हम बढ़ रहे हैं अपने जो है आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो है प्रश्नावली 1 का जो है आखिरी क्वेश्चन। ठीक,
तो आखिरी क्वेश्चन जो हमारा है वह है 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक, यह जो है हमारा प्रश्नावली 2.1 का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक, 2.2 प्रश्नावली 2.2 का अब पहला जो क्वेश्चन है उसमें से आखिरी क्वेश्चन है। इसका जब हम जो है पहला और आखिरी पद जब हम गुणा कराएंगे तो 4 × 12 माइनस के 12 x² हमें प्राप्त होगा। ठीक, अब इस तरह से इसे गुणा करना है कि गुणा करने पर जो है हमें 12x² प्राप्त हो तथा घटाने पर -x प्राप्त हो। ठीक, तो इसमें से हम लोग सबसे पहले 3x² माइनस के जो है यहाँ पर 4 कॉमन कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर जो है 3x माइनस के जो है यहाँ पर हम 4x माइनस के 4। ठीक, अब इसमें जो है हम 3x कॉमन कर लेंगे। 3x कॉमन कर लिए, यहाँ पर हमें x प्राप्त हुआ और यहाँ पर जो है हमें 1 प्राप्त। ठीक, अब यहाँ पर +4 कॉमन कर लेंगे। ठीक, +4 जब कॉमन किए तो यहाँ पर x माइनस के 1 प्राप्त हुआ। ठीक, अब दोनों को जो है हम दोनों में से एक को हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर x माइनस 1 को कॉमन कर लिए और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 4 हमें प्राप्त हुआ। ठीक, अब जो है हम इसे पक्षांतर कर लेते हैं। सॉरी, इसमें जो है हम शून्यक रखते हैं। तो शून्यक जब रखेंगे तो यहाँ पर जो है हमें शून्यक रखेंगे जब हम यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर x माइनस 1 = 0, 3x + 4 = 0 बराबर x = +1, x = 1 और x = 3/4 माइनस के 3/4। ठीक, अब जो है हम इसे जांच कर लेते हैं। तो जब जांच करेंगे तब जो है ये हुआ हमारा अल्फा, ये हुआ हमारा बीटा। ठीक, तो इसमें जो है हम सबसे पहले यहाँ पर जो है अल्फा प्लस बीटा को जांच करते हैं। ठीक, -b/a। तो -b जो हमारा है वह है 1, यहाँ पर लिखते हैं। अल्फा जो हमारा है वो 1 और बीटा जो हमारा है वह है 3/4 = -1 अपान जो है 3। ठीक, यहाँ पर 4/3 होगा। यहाँ पर जो है हमारा 4/3 होगा, क्योंकि जब हम इसे पक्षांतर करेंगे तो ये जो 4 हमारा है यह ऊपर होगा और 3 जो हमारा ये नीचे होगा। ठीक, तो यहाँ पर भी इसी तरह से होगा 4/3। ठीक, माइनस में। तो अब जो हम इसमें जो है इसे जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वह होगा 1 + 1/3। ठीक, कुछ मिस्टेक इसमें कहाँ हुआ? इसमें मिस्टेक जो है कहीं इस यहाँ पर जब हमें गुणनखंड यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर 4x माइनस मिस्टेक कहाँ पर हुआ है? -1 4 जो है 3x + 4 यहाँ पर मिस्टेक। अच्छा, ये रहा मिस्टेक। जब 3x में से +4x घटेगा तो यहाँ पर +x बचेगा। ठीक, यहाँ पर जो हमें +x बचेगा, इसीलिए यहाँ पर जो है ये जो है प्लस रहेगा और ये जो है माइनस रहेगा। अब जो है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर जो है माइनस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर जो है प्लस। ठीक, अब जो है हम इसे जो है सॉल्व कर रहे हैं। अब इसे जो है हम थोड़ा यहाँ पर
क्लियर कर दें ताकि जो है दिखे। ठीक, तो अब इसका जो है शून्यांकों का जो है गुणनफल यदि ज्ञात करें तो होगा अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू सी बाई ए। तो सी हमारा जो है -4 है, अल्फा जो हमारा है -1 और इंटू जो है बीटा का मान जो है 4/3 है, 4/3 इजक्वल टू सी बाई ए। सी का मान जो है -4 है, -4, ए का मान है जो है 3। ठीक, अब जो है यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर -4/3 इजक्वल टू -4/3, यानी कि जो हमारा ये जांच हुआ यह सक्सेसफुल हुआ। ठीक, अब जो है ये 6 क्वेश्चन जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके। इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। फिर हम बढ़ रहे हैं अपने जो है दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसमें जो कह रहा है क्वेश्चन हमारा, वह कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल, यानी कि योग जो हमारा है वह है अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल जो हमारा है वह है अल्फा इंटू बीटा। ठीक, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा। यह क्रमशः दी गई संख्या है, यानी कि जो दिया है इसमें क्वेश्चन में वह है जो 1/4 जो हमारा है वह जो है अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है। और जो ये -1 दिया हुआ है अल्फा 1/4 है। ठीक, और जो हमारा 1 दिया हुआ है -1, वह जो है माइनस का अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू -1 दिया हुआ है। ठीक, और इसे जो है हमें द्विघात बहुपद के रूप में इसे ज्ञात करना है, यानी कि इसे जो है हमें व्यक्त करना है वह ax² प्लस bx प्लस के c, इस रूप में इसे व्यक्त करना है। तो इस रूप में इसे व्यक्त करने के लिए इसका जो है द्विघात बहुपद का जो है सूत्र होता है, वह होता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, यह जो है द्विघात बहुपद का सूत्र है और यह इसका व्यापक रूप है। व्यापक रूप में इसे व्यक्त करना है। ठीक, तो जब इसे व्यापक रूप में इसे व्यक्त करना है तो सबसे पहले हम अल्फा जो है इसका मान रखते हैं और मान रखकर इसे जो है व्यापक रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसका जो है मान जो है वह है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 है। ठीक, तो यहाँ पर जो है 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जो है हमारा -1 है। ठीक, अब इसे जो है व्यापक रूप में व्यक्त करने के लिए और यदि इस बटे को हटाना है तो इस जो है उसी संख्या से भाग देनी होगी जो इसके बटे में जो है दी गई हो। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम 4 से इसमें जो है गुणा कर देंगे। ठीक, 4 से इसमें जो है हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वह होगा 4x² माइनस के, जब इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वह होगा x माइनस का x प्राप्त होगा, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और जो है हमें x प्राप्त हो जाएगा। ठीक, फिर जो होगा माइनस का जो है हमें 4 प्राप्त होगा। यह जो है हमें व्यापक रूप में प्राप्त होगा। ठीक, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था वह जो है कंप्लीट हुआ। ठीक, अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वह है अंडर रूट जो है 2 कामा जो है 1/3। ठीक, इसमें जो है अल्फा जो हमारा है अल्फा प्लस बीटा जो हमारा है अल्फा प्लस बीटा कामा अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा। अब जो है इसे जो है हम द्विघात बहुपद के रूप में हम इसे व्यक्त करने जा रहे हैं। तो व्यक्त करने के लिए जो है इसी फॉर्म का जो है आवश्यकता होगी। ठीक, तो इसे व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें रखते हैं। तो इसमें जब हम रखेंगे तो हो जाएगा x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट इससे रख रहे हैं। तो जो है √2 माइनस का √2x माइनस
जो है यहाँ पर जो है माइनस दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं है, तो यहाँ पर जो है हमें प्लस जो है प्लस 1/3 प्राप्त होगा। ठीक, अब इसमें जो है द्विघात बहुपद में इसे व्यक्त करने के लिए द्विघात बहुपद में जो है ये व्यक्त हो चुका, किंतु जब इसे हम बटा जो है हम हटाएंगे तो यहाँ पर जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस यहाँ पर 1। ठीक, ये जो है द्विघात बहुपद के रूप में जो है प्राप्त हो चुका। ठीक, अब जो है बाकी का जो है क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, ये जो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा खुद, इसी आधार पर जो है इसे सॉल्व करना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है लाइक भी करें, अपने मित्रों के पास भी इसे शेयर करें। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।